का रुझान। लीजिए, धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रही हूँ। देखिए, अब्बास अंसारी जी इस तरह का हेड स्पीच में सजा हुई है। हमारे अनुभव से इससे खतरनाक वाणी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में। किसी नेता को उठाकर देख लीजिए, इससे एकदम घटिया शब्द बोलने वाला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार में सबसे एक नंबर पे ओम प्रकाश राजभर मंत्री है। देखिए, हमें अब बात से नहीं लेना है, नहीं उसके पिता स्वर्गीय मुख्तार से लेना देना है, मगर बाबू जो सच्चाई है वो सच्चाई है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, चुनाव कैसे कैसे प्रत्याशी आ रहे हैं, लाइन लगा है मऊ से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक। बात समझ रहे हैं? उसमें भी हम भी छुपे हुए रुस्तम हैं। इनके सरकार में देखे ना, हमारे पे 3-3 बार जानलेवा हमला हुआ, हमारे चेले पे 2-2 बार जानलेवा हमला हुआ। वो राहुल सिंह है, एक मनीषा वर्मा है, उसको बंदेवी ले जाकर उसको नंगा का के मारे, वो चारों लिंग कटवा दिया इसने, राहुल सिंह। बात समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पाती है, सही आदमी को घसीट के ले जाती है। बताइए, महेंद्र राजभर जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है, बताइए उसको वो कौन ब्रजेश राजभर है? वो तो गुंडों से गुंडा बना हुआ है। पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्री ये बोलता था बेचारा कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है। ब्रजेश हो, मुख्तार हो, तमाम नेता हो, बात समझ रहे हैं, वो उस लाइन में रहा है। हाँ, तो उसी के पार्टी से ये छटक कर गया था ये महेंद्र राजभर में। आप बताइए, दुर्भाग्य है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि मंच पे वो माला डाल रहा है और उसको चट्टे चट्टे मार रहा है। पूरे हिंदुस्तान का जनता ने आप लोग के चैनलों से दिया, क्या बात रख सकते हैं ना। हमारा ओम प्रकाश राजभर मंत्री जब 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, तो उनके भतीजे पप्पू एमएलसी से इसने 10 लाख रुपया ले लिया। मगर मेरी माँ ने उस शहीदी जिले में पैदा की थी, तब मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर से चुनाव लड़ी थी। तो मैं समाज में अपनी बात रखती हूँ ना, कि किसी को मारती हूँ, मेरा 25-30 लाख का जेवरात लूट गया तो मैं कानूनी कार्रवाई न की, आप लोग के चैनलों से समाज में कहती हूँ ना, वो क्यों माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में और वो मंच पे माला डालकर उसको मार रहा है। तो ये तो एक उपमा दिया गया है, वो ब्रजेश गुंडा खुद बोल रहा है कि ऐसे नेताओं को, तो ये तो बात लगती है हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिस तरह उसने मंच पे मारा है माला चढ़ा के। तो यही बाबू इनके सरकार में देख रहे हैं कि नहीं, रोज 2 दिन के बाद हत्या, रोज 2 दिन के बाद मऊ में हत्या, रोज 2 दिन के बाद। क्या प्रशासन के पास जाए, प्रशासन के पास जाओ, अरे अरे हत्या हो गया, बस मुंह लटका कर चले आओ। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 3 दिन में सुनवाई हो जाएगी। अरे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैंने आपके पोर्टल पे कई बार भेजी हूँ, कहाँ सुनवाई हो रहा है, कहाँ सुनवाई हो रहा है। मैं तो आपको अपने दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि आप हर जिले में उत्तर प्रदेश के आप जनता दरबार लगाइए, नहीं कर्मचारियों और ये पुलिस विभाग, राज्य से विभाग को दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा, फिर जो एक्शन करना होगा कीजिएगा। मैं बाबू पतरावली लोग के बोलती हूँ, बात समझ रहे। चुनाव भी लड़ेंगे आप? देखिए, लड़ूंगी, ऐलान की हूँ, मगर लड़ूंगी तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री के खिलाफ लड़ूंगी।
मैंने 2-3 चुनाव लड़ी हूँ, तीनों ऐलान करके लड़ी हूँ। 2001 में एमएलए लड़ी हूँ, 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ी हूँ और 2023 में यही नगर पालिका का चुनाव लड़ी थी जो हमारे पे जानलेवा हमला हुआ। मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है, मगर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये नीलम सराफा के कहने पे अब मेरे तीनों शस्त्र निरस्त कर दिए। मैं हाई कोर्ट गई हूँ बाबू, आप लोग का दुआ रहेगा तो मिलेगा। आज मेरे पास शस्त्र रहा होता तो मेरी 30-40 लाख का गहना लूटा नहीं गया होता और सर मेरा फाड़ कर लूटा गया। यही माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अरे हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। जय हिंद। क्या स्थिति रहेगी चुनाव में आप लड़ेंगे? ओम प्रकाश राजभर से ही क्यों लड़ना चाह रहे हैं? अरे देखिए, ओम प्रकाश राजभर भैया बेलोटा का पेनी है, दो मुँहा साफ अपने आप को कहता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मठ में भेजने को कहता है बेचारा। हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को वो बेचारा भेजता है गुजरात। वैसे नेताओं को क्यों नाव लेना चाहते? मैं तो एक ही टूक कर दी हूँ, जहाँ से वो पूर्वांचल में लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर मंत्री, माँ कसम मैं वहीं से चुनाव लड़ूँगी।